ये बेजुबान है, ये नहीं बोल सकते। इनकी पीड़ा को अगर आपको देखना है तो इनकी आंखों में झांकना होगा आपको। अब ये हुआ कि नहीं हम ला के दवा मारते हैं जल जाएगा, क्या जरूरत है, हमें 2 घंटा मेहनत करेगी, 5 मिनट का काम है। तब आप कैसे गाय आज तो बोलिए कि जी आओ। इनको हटा दिया अपने दरवाजे से और नई नई मुसीबत पाल ली, बीमारी पाल ली। वो तो है सर। हर व्यक्ति अपनी अपनी गायों को कम से कम छोड़े ना, सड़क पे उनको छोड़े ना कि ताकि कोई मारे पीटे, किसी के खेत में जा रहे हैं वो भी मार रहा है। मरबा करला ना सब मारला होई तो। कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। आज हम आपको एक ऐसा गांव दिखाने वाले हैं और गांव के कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जो भारत को भारत बनाते हैं। आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं कि एक व्यक्ति हैं जो 3 गायों और एक छोटे से बछड़ा या बछिया जो भी कह लें इसको, इनकी सेवा कर रहे हैं। इसके पीछे की जो कहानी है जब आप सुनेंगे तो आपको भी ऐसे नेक इंसान के ऊपर फ़ख्र होने लगेगा कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। उनकी कहानी से निसंदेह हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई साहब आप इधर आ जाएं और कैमरामैन महोदय हमारे गायों को दिखाते रहें। इन गायों को देख करके लगेगा आपको कि कोई बड़े ही तरीके से अच्छे से इनकी देखभाल कर रहा है, सेवा कर रहा है। और ये घर की गायों से मेरा अभिप्राय जो है, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो पशु हम अपने घरों पर पालते हैं और बाहर की गाय या गौवंशों से मेरा अभिप्राय है जो हम गौशालाओं में देखते हैं, जो हम खेतों में खलिहानों में देखते हैं, जो सड़क के किनारे लहूलुहान घायल होकर पड़े गौवंशों को हम देखते हैं। तो घर और बाहर का फ़र्क ये हो गया। हम लोग चुनावी कवरेज कर रहे थे तो घूमते हुए मैं इस गांव में आया। आजमगढ़ ज़िले का एक गांव है बेनूपुर ये गांव है और यहीं पर भाई साहब से हमारी मुलाकात हुई है। देखिए कितना खूबसूरत पहले तो गांव है, चारों तरफ आपको खेत खलिहान नज़र आएगा। और जब हम यहाँ पे रुके, इनसे बातचीत किया तो इन्होंने जो मुझे बताया वो हैरान कर देने वाला था कि ये जो गायें हैं वो बाहर की गायें हैं, गौशाला में रहने वाली गायें हैं। वो गायें हैं जिन्हें किसी ने छोड़ दिया, जिनके लिए ये गाय किसी काम की नहीं थी, लेकिन एक इंसान ने इसको देखा और इन सबको यहाँ पर लेकर आए और फिर इनका अच्छे से देखभाल किया। इनको अच्छे से खाना खिला रहे हैं और भूसा खिला रहे हैं, हरे चारे खिला रहे हैं। और आज ये गायें जो हैं इनका इतना आत्मीय लगाव हो गया है कि अब शायद ये अगर इनको खोल भी दें, इस बंधन से मुक्त भी कर दें तो यहाँ से जाने वाली नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? लक्ष्मण सिंह सर। लक्ष्मण सिंह जी। कितनी उम्र है आपकी? सर 42 साल। 42 साल जी। तो ये जो गाय आप लेकर के आए हैं, आपने हमको बताया था कि ये मतलब बाहर ऐसे घूमने फिरने वाली गाय, अन्ना पशु, छुट्टा जानवर जिसको कहते हैं, आपने क्यों इसे घर पे लेकर आप आए और इसको पाल रहे हैं? सर जैसे हम बता रहे थे कि हमारा ट्यूबवेल का चक्की का धंधा था, लाइन वाइन की किसी वजह से मतलब बारिश की वजह से गिरा, बंद हो गया। तो मतलब वही गाय वो पहले रखे थे हम। हाँ। और बीमारी के कारण दोनों गाय हमारी मर गई। 90,000 रुपये की 2 गाय थी, 45,000 रुपये के लिए थे, तो दोनों गायें मर गई। अच्छा। तो फिर हमारे पास वैसी पूंजी नहीं थी कि मतलब हम दूसरा खरीद सकें या अपना जीविका चला सकें। जैसे अब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जैसे जब हमारा एक धंधा था बंद हो गया ये राजनीति के चलते। जब वो बंद हो गया तो जैसे हमारी औरत का था गाना गुड़िया हम बेच दिए, उसमें 90,000 की गाय खरीदे हैं। वो किसी बीमारी जो भी हुआ, मतलब या हम उनको टाइम से दवा नहीं करा पाए या हमारी नसीब हो, किसी कारणवश वो आपसे दूर हो गई, तो वो चली गई। फिर हमारे पास वैसा पूंजी नहीं हुआ कि नहीं हम उस ढंग से गाय खरीद लें। तो ये गाय आप देख रहे हैं ज़्यादा 7 या 8 महीने की बच्चा थी, सफ़ेद कोई। हाँ, कोई दूध दुहा और मतलब जब ये नाकाम की हो गई तो छोड़ दिए। तो इसको मतलब चोट बीट लगी थी, हम लाए इसको। आप देख रहे हैं अप्रैल के लास्ट में हम इसको लाए थे, 28 या 29 अप्रैल को, उतना ध्यान में नहीं है, यही कोई लास्ट था। अच्छा। मतलब आज वो है उतना दिन से अभी ये है। और वो बीच वाली जो गाय है उसको आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको फोड़े के निशान भी। रुक जाइए। हाँ, क्या बता रहे हैं? ये देख लीजिए, इसको जो ये है चोट पूरा लगा था, ये पूरे फोड़े के निशान है, जो कि गाय चल नहीं पा रही थी। इसको हम भी लाए, इसको दवा ववा किए और ये 4 महीने की गाभिन है गाय। अच्छा। हाँ, यानी गर्भ धारण किया इसने 4 महीना हो गया। जैसे हम लाए उसको 2 महीना दवा ववा किए। जब इसको थोड़ा मतलब हो गई कि मतलब तैयार हो गई, तब ये मतलब आप
हो गई है। 5 महीने में हाँ ये अब दूध देने लगे। 6 महीना हो गया सर हमारे यहाँ है, मतलब 6 महीने के गाभिन हो गई और 2 महीना पहले से इसका सेवा किए हैं। ये जो कहानी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके पीछे का जो मर्म है, जो कहानी है, वो ये है कि पहले हम सभी के घरों पे ऐसे ही पशु रहते थे और खेत खलिहान ऐसे ही आसपास हुआ करते थे, लोग खेती करते थे, किसानी करते थे और कहीं ना कहीं उनका भी भरण पोषण करते थे और उनसे प्राप्त होने वाले गोबर वगैरह से खाद वगैरह बना करके हम खेतों में डालते थे, तो हमें अच्छी फसल भी मिलती थी, उपजाऊ फसल भी होती थी और कहीं से रासायनिक जो इस्तेमाल रसायन का हम आज खेतों में कर रहे हैं, पहले नहीं होता था। तो पशुओं के ना होने से एक समस्या ये उत्पन्न हो गई है और रासायनिक खादों का अत्यधिक इस्तेमाल करने की वजह से ज़मीन का उपजाऊपन ख़त्म हो गया है, लोगों की उम्र घट गई है, क्योंकि आप जब एक दूषित अनाज खाएंगे तो आपकी उम्र भी कम हो गई। उस हिसाब से पहले लोग कहते थे 100 साल, अब तो 60-65 साल भी इंसान ढंग से नहीं जी पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है, असंतुलित भोजन करने से या इस तरह के रसायन युक्त खाद्य पदार्थों को लेने से हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। सर 90% यही है कि जैसे हमारे यहाँ जो पहले जो मतलब देसी खाद एक तरह का पकड़ लीजिए, हम गाय गोरू बैल रखते थे तो हमें यूरिया डाई या पोटास या सल्फर जो भी है मतलब उन सबों की दवा ज़रूरत नहीं खाद की पड़ती थी और मतलब हर सबके घर में परिवार था अपना, जो आज घास के लिए हम लोग दवा मार देते हैं खेत में कि नहीं घास जल जाएगी, हमारी उपज बढ़िया हो जाएगी, हमको मेहनत नहीं करना है। तो ये जो हार्ट अटैक की जो बीमारी आ रही है ना, ये 90% उस दवा की वजह है जो खेतों में इस्तेमाल हो रहा है। खेती जैसे अगर मानिए धान का बिया डाल दिए, अभी उसको रोपाई होगी 1 महीने बाद, धान का बिया डाले तब खाद डाले, दवा डाले, फिर 10-15 दिन का हुआ तो उसमें फिर घास का दवा डालेंगे, फिर उसको नहीं बढ़ रहा है तो भी खाद मारेंगे, दवा डालेंगे। तो ये सब उसी का है, ये थोड़ा पैदावार हो रही सिर्फ खाद और रासायनिक का है। तो इसमें सर मतलब पब्लिक खुद अपनी सुरक्षा कर सकती है, उसमें मतलब कम से कम यूज करे। जैसे ये लोग हैं तो 1-2 जानवर हर घर पे रखे लोग और कुछ देसी खाद बनाए और कम से कम इतनी कोशिश करें कि सब्जियां उपजियां जो साग सब्जियां है अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा खेती भाई अगर उसको बेचना है तो उसके अलग बात है, वो अपना खाद पानी से करे। अगर हमारे पास कम है तो हम ज़्यादा कोशिश यही करें कि मतलब हम देसी खाद की उपजाऊ करें और स्वस्थ रहें। यानी जहाँ से हमको विकास का सपना दिखा करके कहा गया था कि नहीं विकास का सपना ये है कि जब इंसान इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता था पुराने समय में, गोबर की खाद बना करके खेतों में डालता था, बैलों से जुताई करता था, गौवंश घर पे रहते थे, वो जो वहाँ से निकलता था उनको हरा चारा वगैरह खा करके अपना वो भी मस्त रहते थे, दूध देते थे, हम भी मस्त रहते थे, वो फ्रेश होता था, कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब हमने विकास की दौड़ में खुद को मतलब इनको हटा दिया अपने दरवाजे से और नई मुसीबत पाल ली, बीमारी पाल ली। वो तो है सर। अब मतलब सरकारें भी कह रही प्राकृतिक खेती करिए। जितनी सर आजकल मतलब सुविधा हो रही है उतना पब्लिक को सुखवारी हो गई है। सुखवारी मतलब एक तरह समझो कमजोरी है, कमजोरी, काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे ये होगा ना कि जैसे अब हम इसी में देखिए सुबह से घास उखाड़ रहे हैं, तब ये हुआ कि नहीं हम ला के दवा मारते हैं, जल जाएगा, क्या जरूरत है, हमें 2 घंटा मेहनत करेगी, 5 मिनट का काम है। सही बात। तो जो सुविधा है तो सुखवारी हुई, कमजोरी हो गई। यानी सुविधाएं हमारे लिए मुसीबत बन गई हैं। पहले हम अच्छे से काम करते थे, स्वस्थ रहते थे और अच्छा मिलता था खाने के लिए, दूध पीने के लिए, तो हमें कोई बीमारी नहीं होती थी। माता जी हैं आपकी? जी। थोड़ा माता जी से भी बात कर लें। ये जो गाय लाए हैं आपके सुपुत्र, बाहर घूम रहे थे, पहले तो अपना शुभ नाम बता दीजिए माता जी। तारा देवी। तारा देवी। ये जो गाय लाए हैं सही बता रहे हैं कि हम बाहर ऐसे घूम रहे थे उसको? हाँ 2 ठे गाय रही, 7-8 लीटर दूध देतली, दोनों मर गई समझ। तो कुछ ना रह गल, उतनी पूंजी ना रहल कि किन के लिया जी। तब आप कैसे गाय आई तो लिया कि जी आवत। तो आप एकदम कैसे काहे रोए लगनी है? यही पर रोते हैं, कितना मुसीबत आ गई। ना ही हम मुसीबत बदे ना एक वीडियो बनाते हैं, हम ही दिखावे चाहते समाज के कि समाज में कुछ अच्छे लोग हैं जो अपने पालतू जानवरों को, जिनसे हमारा इतना लगाव हो जाता है माता जी, उसको छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, अब ऐसी जाते हैं सड़क पर तो देख के माया लगत है, तो हम कितना रखब हमरे। तो अगर ऐसे हर व्यक्ति अपनी अपनी गायों को कम से कम छोड़े ना,
सड़क पे उनको छोड़े ना कि ताकि कोई मारे पीटे, किसी के खेत में जा रहे हैं वो भी मार रहा है। मरबा करला ना, सब मारला होई। तो अगर हर कोई खाली अपने पशुओं की देखभाल अच्छे से करने लगे, खुद से करने लगे, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ, तो अब नाना क्यों कर चाहत हुए। तो का कहा चाहने आप सबके डांट के कहा है कि एकदम सब सही से रहे, तो जैसे अपन सब ख्याल करे थे अपने बच्चा के, अपने परिवार को, वैसे ही यो परिवार के अबे गाँव में तो खोज आवल जाए तो एकदम गोरू ना मिली है सो। अच्छा, वह अहिरने की मिली है तो मिली है और क्यों द्वारे ना मिली है? हाँ, ठाकुर और दू एक ठे बड़े बड़े होंगे तो उन्हें लोन के द्वारे मिले नहीं तो और एकदम सब वही सब। अब भाई कुल बटी टोला एको गाय गोरू सब एडवांस हो गया, हाँ। आधुनिक हो गया। हाँ, सब एकदम हो गया। चलिए देखिए, माता जी से भी हमने बातचीत किया और इस कहानी को दिखाने के पीछे हमारा मकसद बस इतना है कि सरकार तमाम योजनाएं चला रही है गौशाला के नाम पे, लेकिन जब भाई साहब से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि 5 टाली भूसा इन 3 गायों के लिए 1 साल के लिए पर्याप्त तो नहीं हो पा रहा है। तो आप सोचिए, जहाँ 200-200 पशु रहते हैं वहाँ 8-8 कुंटल 10-10 कुंटल भूसा कितने दिन चलता होगा। ठीक है, इसलिए वहाँ से भी गौशालाओं में जाके कुछ दिन बाद ये खबरें आती हैं कि वहाँ से भी छोड़ दिया जाता है। तो ये गौवंश, ये निरीह प्राणी हैं, ये बेजुबान है, ये नहीं बोल सकते। इनकी पीड़ा को अगर आपको देखना है तो इनकी आंखों में झांकना होगा आपको। ये किसी भी इस तरह के खेत में घुस जाएंगे और जाके वहाँ चरने लगेंगे। खेत का मालिक आएगा, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है, तो इन्हें मारेगा। ये घायल हो जाएंगे, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, फिर ये तड़प तड़प के दम तोड़ देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होने से हम आप रोक सकते हैं अगर हम प्रयास करें, जैसा कि भाई साहब ने किया। माता जी से हमने पूछा, उन्होंने भी कहा कि सबको ये प्रयास करना चाहिए। तो अगर इस तरह का कहीं से प्रयास होगा तो निसंदेह हमारे गौवंश भी सुरक्षित रहेंगे और हमें भी आत्मीय सुख का बोध होगा। कैसी लगी हमारी आज की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसा हमें इंटरेस्टिंग कहीं कुछ भी मिलेगा तो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप सीख सकते हैं, समाज सीख सकता है। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।